बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, हमें पता है कि हम घर में जब भी कोई भी खाने की चीज़ महफूज करते हैं तो वो फ्रिज में करते हैं, लेकिन फ्रिज में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं भी रखने वाली होती वो भी हम रखते जाते हैं। उसमें कोई भी चीज़ आई है, बाहर से आपने परचेज़ की है, बाज़ार से आप ख़रीद कर लाए हैं, शॉपर से भी निकालने की हम जहमत नहीं करते और डायरेक्ट हम फ्रिज में उसको लाद देते हैं। और फ्रिज में भी ऐसे हम उसको ला के स्टोर करते हैं कि जब हम फ्रिज को खोलते हैं ना तो ऐसा लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता ये पता नहीं क्या, जैसे कपड़ों की अलमारी में कपड़े धसे हुए होते हैं ना, चीज़ों के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। हमारा तो ये हाल है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फ्रिज में रखे बगैर भी गुजारा हो सकता है, बल्कि उनको फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, उनको आम टेम्परेचर पर सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है टमाटर। जी, इन टमाटर को जब आप फ्रिज में रखते हैं ना तो डेफ़िनेटली इसका जो है ना, इसके कलर में भी फ़र्क आता है और इसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है और इसकी फ्रेशनेस में भी फ़र्क आता है। आपने नोट किया होगा कि ज़्यादा देर तक फ्रिज में अगर टमाटर पड़े रहें तो उनकी जो ऊपर वाली स्किन है उसमें बल पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये उनका बासीपन होने की निशानी होता है। तो इसलिए हमें इसको ये चाहिए कि जो टमाटर हैं इसको हम शेल्फ़ पर रखें, रूम टेम्परेचर पर रखें। हाँ, अलबत्ता ठंडी जगह हो और सायादार जगह हो और हवादार जगह हो तो ये टमाटर जो हैं आपके बगैर फ्रिज में भी जो है ना वो देर तक चल सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आती है आलू की। तो आलू जब फ्रिज में रखे जाते हैं ना तो जो इनके अंदर स्टार्च होता है ना वो ग्लूकोज में यानी कि शुगर में तब्दील हो जाता है, तो जिसकी वजह से आलू मीठे भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो जिसे कहते हैं पुराने आलू जो हैं वो स्टोर वाले जो आलू हैं वो मीठे बनते हैं और नए आलू जो है वो की कीमत भी ज़्यादा होती है और वो फीके बनते हैं। तो यही राज होता है उनके पीछे। तो इसको भी जो है ना आप फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं रखेंगे तो गुजारा हो जाएगा। इसको भी आप सायादार जगह पर रखें, ठंडी जगह पर रखें, रूम टेम्परेचर में रखें, हवादार जगह पर रखें तो ये कहीं नहीं जाएंगे। 4-5 दिन तक आपकी जो है ना विदाउट फ्रिज भी ये आप निकाल जाएंगे। उसके बाद प्याज में ऑलरेडी पानी होता है, फ्रिज में भी मॉइस्चराइजिंग एनवायरनमेंट होता है, तो ये प्याज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जैसे ही हम उसको ज़्यादा देर तक प्याज को उसमें रखते हैं तो सबसे पहला काम ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ना पिलपले से होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नरम हो जाते हैं और क्या उसे कहते हैं कि फ्रिज में नमी होती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो आपने प्याज को भी जो है ना वो फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि आप इसको शेल्फ़ पर रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, ताज़ा हवा के जहाँ पर वेंटिलेशन हो रही हो वहाँ पर इसको रख सकते हैं और इसको सनलाइट से डायरेक्ट हीट से बचा के रखिए तो ये भी कहीं नहीं जाते। उसके बाद बारी आती है लहसुन की। प्याज की बात होगी तो लहसुन के पीछे रह जाए, तो लहसुन की बारी आती है। तो लहसुन जो है ना ये भी रबड़ी सा हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है ना, तो ये जो उसके कलियाँ सी होती हैं वो अगर आप एक को पकड़े तो ऐसे वो रबड़ी सी महसूस होंगी, उनके अंदर जान नहीं होती, वो नरम सी हो जाती हैं। तो इनको भी बगैर फ्रिज के जो है ना वो ज़्यादा देर तक सेव रखा जा सकता है, इनको भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम एक और चीज़ का जिक्र करेंगे, वो है शहद। शहद जो है ना वो कभी ख़राब ही नहीं होता, फ्रिज में रखने का तसव्वुर नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये क्रिस्टल बन जाता है, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, तो इस तरह का ये क्रिस्टल वाली शेप में आ जाता है और डेफिनेटली वो जो है ना थोड़ा थोड़ा सा जमा जमा सा फील होता है। तो आप इसको बगैर फ्रिज के रखें, रूम टेम्परेचर में रखें। हाँ, अलबत्ता आप इसको सील करके किसी भी जार में इसको सील करके अच्छी तरह रखें ताकि इसके अंदर रोशनी और हवा और जो है ना बैक्टीरियाज़ और दूसरे इंसेक्ट्स जो है ना इसके करीब ना भटकने पाएँ। चूँकि मीठा होता है तो इंसेक्ट्स भाग के आते हैं इसकी तरफ। उसके बाद बारी आती है डबल रोटी की। डबल रोटी को भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो वो जो फ्लफ़ीपन होता है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो जो स्पंजीपन होता है उसका वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो बैठना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप उसकी ताज़गी नहीं महफूज रहेगी, लेकिन अगर आप उसको ताज़ा रखना चाहते हैं तो फिर उसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है ना। फ्रीज़ करने के बाद आप उसको ओवन करके यूज़ करें तो फिर ये एक चांस हो सकता है कि डबल रोटी जो है ना वो महफूज रह सके। इसके अलावा अगर आपने नोट किया होगा कि जब हम फ्रिज का डोर खोलते हैं ना, वो डोर जो होता है उसमें केचप भी पड़ी होती है, उसमें सोया सॉस भी पड़ी होती है, उसमें मेयोनीज़ भी पड़ी होती है और उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट भी पड़ा होता है। हर चीज़ जो है ना मतलब यानी कि उसके अंदर हम सिरका भी इवन देन के पड़ा होता है।
तो इन चीज़ों को जो है ना कतन फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है ना। आप अपने सिरके को भी बगैर फ्रिज के रख सकते हैं, आप अपने टमाटो केचप को भी रख सकते हैं, आप जो सॉसेज यूज़ करते हैं उसको भी आप रख सकते हैं। अलबत्ता आप उसके बोतल पर पड़े हुए लगे हुए लेबल पे पढ़ लें कि अगर वो कहते हैं कि कूल प्लेस पर रखने वाली ये चीज़ है तो आप फ्रिज में रखने वाली चीज़ है तो आप रख लें। तो अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है। एयर टाइट बॉटल्स में ये होती हैं और इनके अंदर चूँकि जो है ना नमक का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसकी वजह से खाने जो हैं ये सॉसेस जो हैं या केचप है या दूसरी चीज़ें हैं वो सेव रह सकें। बिफ़ोर एक्सपायरी आप फ्रिज में रखे बगैर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रिज को कपड़ों वाली अलमारी ना बनाइए, ज़रूरी चीज़ें रखिए जो इनमें रखनी चाहिए, और जिन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है वो आप रखें। जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है तो आप उनको कतई मत रखिए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।